कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में, किसी मंदिर में फूल चढ़ाने से बढ़कर है किसी मंदिर में कचरा पड़ा हो, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कचरा सोरना और उसको उठाकर एक कोने में ले जाकर डस्टबिन में डालना। फूल चढ़ाने से बढ़कर पुण्य है किसी आश्रम में, किसी गुरु के दरवाजे पर, किसी मंदिर में, किसी देवालय में झाड़ू पोछा लगाना। क्यों? परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि वृंदावन में, ब्रज में निवास करने वालों से भी बढ़कर पुण्य भागी हैं ब्रज की नाली साफ करने वाले और ब्रज में झाड़ू लगाने वाले। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज किसी तीर्थ में, किसी देवालय में, किसी धर्म की जगह पर, किसी सत्संग में, किसी कीर्तन में, किसी भजन में, किसी हमने सुबह सुबह देखा, यहाँ से तो आप लोग चले जाते हो ना, सुबह सुबह हमने देखा यहाँ ट्रस्टी लोग भी कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं गीता वाटिका के, और कुछ लोग हम सुबह जब प्रणाम करने निकलते हैं सुबह के टाइम पर सेवा करते सी लाडले कल्लू की, और सब दूर हम प्रणाम करने निकलते हैं, हम यहाँ पर भी आते हैं प्रणाम करने के लिए, तो यहाँ पहुंचते हैं तो हमने देखते हैं कि कई सेवादार, सेवा करने वाले, कई गीता वाटिका के सेवक कहीं चादर सही कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पोछा लगा रहे हैं, कहीं गादी को ठीक कर रहे हैं, कहीं किसी चीज को उठाकर वहां रख रहे हैं। हम देखकर हम वहीं से दंडवत कर चले जाते हैं कि हम इन पोथी को दंडवत करें, उससे पहले इन सेवादारों को दंडवत है जो इतनी सेवा दे रहे हैं, सेवा करने वाला। क्यों? राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किया है संत शिरोमणि ने, परम पूज्य संतों में संत शिरोमणि राम सुखदास जी महाराज कहते हैं एक झाड़ू लगाने वाला, एक नाली साफ करने वाला बड़ा है जो ब्रज की रज में रहकर आपके लिए राहें बुहार कर आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मार्ग प्रशस्त। कभी कभी गीता वाटिका में आया करो तो एक झाड़ू ढूंढ के तुम भी लगाया करो, कभी कभी गीता वाटिका में आया करो, कहीं पानी पड़ा दिख गया, कहीं झाड़ू लगाने का मन करे, कहीं पोछा लगाने का मन करे, कोई गंदगी पड़ी है साफ करने का मन करिए। क्यों? भगवान की राह जिसने साफ कर दी उसकी राह अपने आप साफ हो गई। अब शबरी का चरित्र कर है, शबरी के दरवाजे पर शबरी रोज रंगोली डालकर रखती थी, रोज बुआरी लगा कर रखती थी, रोज शबरी किसी न किसी रूप में भगवान को पाने का प्रयास करती थी, भगवान आएंगे, भगवान आए। क्या खिलाया था शबरी ने भगवान को? शंकर जी को शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं शंकर जी को शिवरात्रि पर? कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक, 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती है? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। पांचवें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। छठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। सातवें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। आठवें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। नवें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीवों को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख।
जैसे आंवला नवमी पे लाया हुआ आंवले की छाल, आप लोग करते हो आंवला की पूजन? आंवला नवमी पे कौन कौन करता? हाथ उठाओ जरा, सभी करते हो? अरे वाह, रखिए। आंवला नवमी के दिन जब हम आंवले की पूजन करते हैं तो चीटी उंगलियों और ये अंगूठा, इससे आंवले की पूजन करके छाल को पल्लू में जड़ाना चाहिए और उसको लाल कपड़े में लेकर आकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर उसको भंडार में रख देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं होती, संपदा बढ़ती चली जाती। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, जमीन पड़ी हो, जायदाद पड़ी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, उसके लिए सबसे उत्तम है संपदा बढ़ती। एक एक पूजन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन करा गया हो गलत नहीं, श्रेष्ठता में करा, श्रेष्ठता। हर हर महादेव हर, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलिए, हर हर भगवान। नारद जी महाराज विचार करे, विवाह करूं सुंदर जिसमें मेरा हित हो, वो हित की अनुकूलता में कोई क्रम हो। जिसमें हित हो, अब हित काय में होगा? नारद जी का विवाह करने में होगा कि विवाह ना करने में होगा? बोलो तो। विवाह ना करने। और ईमानदारी से बोले तो शिव महापुराण में लिखा है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा। इसलिए शायद मेरी बुद्धि से, मेरी सोच से परम पूज्य भाई श्री का भी विवाह जब दादी को मालूम था, स्वयं हनुमान जी महाराज ने भाई श्री की दादी माता को स्वप्न में कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म होगा, पोते का जन्म होगा, उसको तिल होगा, पीठ पर कुछ केश होंगे, ये सारा वर्णन कर दिया। उसके बाद भी फिर दादी विचार करती कि हम इसका विवाह ना करें, ये तो संत होगा, ये साधु होगा, ये तपस्वी होगा, ये जोगी होगा, सन्यासी होगा। पर दादी माँ को ये जरूर मालूम था कि भाई श्री भले संत तो बनेंगे, पर सही अगर मायने में संत की परिभाषा को मूलता दिया जाए तो गृहस्थ संत की परिभाषा को मूलता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विवाह कर कर संत का भाव रखे। मीराबाई, नामदेव, तुकाराम जी, जितने हुए सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम क्यों? क्योंकि बाहर जाकर एकांत में बैठकर तप करना सरल है, तीर्थ में जाकर बैठकर तप करना सरल है, किसी नदी के तट पर बैठकर तप करना सरल है, एकांत में बैठकर तप करना सरल है। और इधर से पत्नी चिल्लाए, इधर से बच्चे चिल्लाए, इधर से परिवार में आवाज आए, और उस बीच में तप करना बहुत कठिन